हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं सरोजनी नायडू की पोयम विलेज सॉन्ग के बारे में। दोस्तों, सरोजनी नायडू का जन्म 1879 को हुआ था और उनकी डेथ 1949 को। तो सरोजनी नायडू एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थी, पोएट थी और पॉलिटिशियन भी थी, जो नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से आज भी जानी जाती है। वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर रही हैं इंडिया के स्ट्रगल में इंडिपेंडेंस के लिए, जब ब्रिटिश हमारे पे रूल कर रहे थे। बाद में वो एक फर्स्ट वुमेन बनी थी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली वुमेन भी थी जो गवर्नर भी बनी थी जब देश आज़ाद हुआ था। सॉन्ग की पोयम है जिन्होंने उन्हें कैप्चर किया है, जहाँ पर रोज़ाना की ज़िंदगी में रोज़ाना के जो इमोशंस हैं जो एक इंडियन वुमेन जो है फेस करती है, उस चीज़ पे उन्होंने फोकस किया है, जिसका थीम है लव, ड्यूटी, नेचर और चैलेंजेस फेस्ड बाय द वुमेन। उन्होंने विलेज सॉन्ग जो है अपने कलेक्शन वर्ड ऑफ टाइम में पब्लिश करा था 1912 को। आज हम इस विलेज सॉन्ग को लाइन बाय लाइन समझने और पढ़ने वाले हैं। फुल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी। पोएम की शुरुआत में वो बोलती हैं कि एक लड़की है जिसने अपने पिक्चर्स पिक्चर्स मतलब घड़े जो है पानी से भर लिए हैं, और अब उस लड़की को बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है, ट्रैवल करना है अपने घर तक। वो पिक्चर्स उठा के लेकर जाने हैं। लोन इज़ द वे एंड लॉन्ग। जो रास्ता वो लड़की तय करने वाली है वो लेंदी भी है और लोनली भी है। ये चीज़ एम्फसाइज करती है आइसोलेशन को और डिस्टेंस को जो वो लड़की तय करने वाली है। वाई ओ वाई वॉज आई टेम्पटेड टू टेरी। और वो लड़की रिग्रेट कर रही है, क्वेश्चन कर रही है कि क्यों उस लड़की ने अपने आप को अलाउ करा बी टेम्पटेड। दोस्तों, टेम्पटेड का मतलब होता है जब कोई इंसान कोई एक काम करता है, उसे पता है कि वो काम उसके लिए सही नहीं है, उसके बावजूद भी अगर वो कोई काम करता है, उसको टेम्पटेड बोलते हैं। और वो यहाँ पे सोच रही है कि क्यों वो यहाँ पे आई, इतनी देर तक रुकी। लर्ड बाय द बोट्समैन सॉन्ग। वो यहाँ पे क्यों रुकी है वो ये बताती है। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे इसलिए रुकी क्योंकि वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे एक बोटमैन थे जो कि गाना गा रहे थे और वो गाना उसे काफ़ी ज़्यादा मधुर लग रहा था। आगे वो बोलती है स्विफ्टली द शेडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग। इस लाइन का मतलब है कि जो रात है वो बस होने ही वाली है। अब उस जो अंधेरा है वो धीरे धीरे सराउंडिंग की ओर बढ़ रहा है। हेयर ओ हेयर इज़ द वाइट क्रेन कॉलिंग। तभी वो एक आवाज़ सुनती है वाइट क्रेन की। वाइट क्रेन एक बर्ड है कि एसोसिएट करती है रात से। वो लड़की उस बर्ड की आवाज़ सुनती है। इज़ इट द वाइल्ड आउल्स क्राई। जो लड़की है वो आवाज़ जो सुन रही है वो बोल रही है कि हो सकता है ये कोई उल्लू हो जो कि रो रहा हो। अगेन ये चीज़ सिंबलाइज करती है कि रात हो गई है। रात हो गई है मतलब कि उसके अंदर एक डर आ गया है, वो थोड़ा अनईजी फील कर रही है। देयर आर नो टेंडर मून बीन्स टू लाइट मी। वो नोटिस करती है कि कोई भी मून लाइट की रोशनी तक नहीं है मेरे पास, तो उसको गाइड करने के लिए। अब ये जो उसकी जो जर्नी थी ये और ज़्यादा टेंस बन चुकी है। इफ़ इन द डार्कनेस अ सरपेंट शुड बाइट मी। सरपेंट का मतलब होता है स्नेक, सांप। अब उसे डर है कि ये इस काले अंधेरे में कोई सांप मुझे काट ना ले। ये तो काफ़ी खतरे वाली बात हो गई ना। पहले ही अंधेरा है, ऊपर से उसको सांप का भी डर है, हल्की सी भी रोशनी नहीं है, ऊपर से जो उल्लू है, जो चिड़िया हैं वो रो रही हैं। अपने आप ही इतना डर का माहौल बन गया उस लड़की के लिए। और इफ़ एन ईवल स्पिरिट शुड स्माइट मी। और उसे इस बात का भी डर है कि कोई ईवल स्पिरिट से उसका एनकाउंटर ना हो जाए, क्योंकि विलेज लाइफ में ये जो सुपरस्टिशियस बातें हैं, लोग इस पे विश्वास रखते हैं। राम रे राम आई शेल डाई। वो इतना डर चुकी है कि वो भगवान को याद कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है कि वो कितनी ज़्यादा अकेली है, कितनी ज़्यादा डरी हुई है उस काली अंधेरी रात से जहाँ पे वो बिल्कुल अकेली है। माई ब्रदर विल मुरमुर वाई डॉट शी लिंगर। यहाँ पे लड़की सोच रही है
उसका भाई जो है क्वेश्चन कर रहा होगा, वो इतनी देर क्यों लगा रही है, अभी तक घर क्यों नहीं लौटी है। माई मदर विल वेट एंड वीप। और वो बोल रही है कि जो उसकी मम्मी है, जो उसकी माँ है, वो बेचारी परेशान हो रही होगी, वो रो रही होगी कि उसकी बेटी कहाँ है। सेइंग ओ सेव मी द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर। वो लड़की इमेजिन कर रही है कि जो उसकी माँ है, प्रे कर रही होगी गॉड से, भगवान से, उसकी बेटी को सेफ रखना और उसे जल्द से जल्द घर पहुंचा देना। द जमुनास वाटर आर डीप। में वो बोलती हैं, जमुना है, जो यमुना है, उसका पानी जो है काफ़ी ज़्यादा गहरा है, डीप है। रिप्रेजेंट करता है डेंजर को, खतरे को। जमुनास वाटर रश बाय सो क्विकली। उस नदी का जो फास्ट मूविंग वाटर है, तेज़ तेज़ बहने वाला जो पानी है, वो चीज़ सिंबलाइज कर रहा है कि वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है, और उस सिचुएशन की अर्जेंसी को भी। द शेडोज ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है, रात आने वाली है, वैसे वैसे जो शेडोज़ हैं, जो परछाई हैं, वो भी ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं। माई हार्ट इज़ वीवरी एंड फुट सोर एंड लोनली। जो लड़की है वो अपने आप को टायर्ड महसूस कर रही है, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा थक चुकी है क्योंकि लंबा रास्ता था, और इमोशनली भी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है। वो अकेले चल रही है बिल्कुल सुनसान रास्ते पे। आई डेयर नॉट डिले और द विलेज विल चाइड मी। महसूस कर रही है कि वो जल्दी से वापस अपनी घर की ओर चली जाए। उसे डर है कि जो विलेज के, जो गांव के लोग हैं, वो उसे डांटेंगे, तुम इतनी देर रात तक क्यों घूम रही हो। राम रे राम आई शेल डाई। अगेन वो भगवान से प्रार्थना करती है अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो डरी हुई है। और यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, पोएम ने ना बहुत ही अच्छे से कैप्चर करा है नेचर को, जहाँ पे बर्ड्स हैं, बोटमैन गाना गा रहे हैं, मतलब नेचुरल ब्यूटी और डर को, दोनों को कॉन्ट्रास्ट में बताया है। कैसे एक यंग लड़की अपना रास्ता ढूंढ रही है, चैलेंजेस को फेस कर रही है और आगे बढ़ते जा रही है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।